ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने पूछा, सब ठीक हो? जगे हुए हो या नींद ने धावा बोला हुआ है? माया को देखो किस रूप में भी आती है। किस रूप में? निद्रा के रूप में आती है। बाप बैठा है और माया नींद के रूप में अपने बाण पे बाण मारे जा रही है। ऐसा होता है ना। मतलब अभी युद्ध के मैदान में हो या बाप के साथ में हो, अभी भी कुछ कुछ बच्चे युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में यूं 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 डुलकियां ले रहे हैं और फिर आँख खोलते भी हैं। कहीं कहीं बाबा बीच में बोल न दे हमारा नाम लेकर कि उठ जाओ जल्दी से। थक जाते होंगी ना बच्चियाँ। और जब बाप आते हैं तो बड़ी मीठी लोरी सुनाते हैं। लोरी सुन के बड़ी अच्छी नींद आती है। इतनी अच्छी नींद आती है कि मन करता है अभी इधर बिस्तर बिछ जाए और अभी सो जाए, है ना। ऐसा होता है ना। कितनी प्यारी नींद है। अच्छा, बाबा से प्यारी है या थोड़ी कम प्यारी है? जब आती है तो कुछ नहीं दिखता, बाबा भी बैठा है या नहीं बैठा है, नहीं। बस फिर सोचते हैं बाबा बड़ी ज़ोर से नींद आई है, बच्चे इधर उधर कमर करते रहेंगे। निद्रा की देवी नहीं बनना, नहीं तो आपके भक्त आपको देखकर सो जाएंगे। निद्रा की देवी या देवता नहीं बनना है तो आपको भक्त, नहीं तो आपको देख करके सो जाएंगे। क्या बनना है? जागती ज्योत बनना है। फिर बोलते हैं बाबा हम सेवा करते हैं ना तो सेवा नहीं हो पाती, तो बाबा क्या कहेंगे? जैसे आप नींद में बाप की बात सुनते हो ना, ऐसे नींद में आपके भक्त भी आपकी बात सुनेंगे। समझ में आया? किसी को भी ज्ञान देने जाएंगे, जो मुरली में निद्रा करते हैं, जो योग में निद्रा करते हैं, अगर आप किसी को संदेश देने पहुंचाओगे तो वो भी सो के सुनेंगे। हाँ, क्या बोला? अच्छा, ठीक है, आ जाएंगे। याद रखना इस बात को। फिर तो नींद के ही नशे में रहेंगे और सुनेंगे। भले आपको लगता है कि आँख खोलकर सुन रहे हैं, पर नहीं, उनके अंदर की सीरत सोई हुई होगी। तो फिर यह आपका घाटा रहेगा। जो बाप की मुरली में सोते हैं और जब योग करने का समय होता है तब सोते हैं, तो याद रखना जब भी बाहर सेवा के लिए जाओगे, कोई भी सेवा करोगे, तो जो भी आपको सुनने वाले होंगे वो भी सो जाएंगे। और उसमें उनका भाग्य नहीं जाएगा, उसमें आप बच्चों का जाएगा। क्योंकि जब मुरलीधर मुरली सुनाता है तो आँखें और बुद्धि एकदम चातरक जैसी बननी चाहिए। एक एक रतन को अंदर उतर जाना चाहिए, ऐसे छप जाना चाहिए दिमाग में, बुद्धि में। देखा उल्लू कैसे देखता है? ऐसे टुकर टुकर देखता रहेगा। देखा है ना, एकदम ऐसे पलक भी नहीं झपकाएगा। ऐसी आंखें होनी चाहिए। बाबा की मुरली चल रही है। मुरली की तो बात छोड़ो, जब बाबा आते हैं तब भी नींद में डुलकते हैं। कहीं पर भी शिव बाबा मिलन होता है ना, कोई कोई बच्चे तो जो प्यासे होते हैं, एकदम तरस रहे होते हैं बाबा से मिलने के लिए, वो यूं आंखें खोल कर देखते रहेंगे बाबा को, बड़ा प्यार करते रहेंगे। पर जो सोचेंगे बाबा तो हर 15 दिन में मिलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सो जाते हैं। जब बाहर मिलन होता है ना, बहुत बच्चे बैठे बैठे पीछे लटका झुटका मारते रहते हैं। कोई बाहर घूम रहा होता है, पंडाल के बाहर, शरीर से नहीं, मन से। कोई एक बच्चा ऐसा एकदम याद में तड़पने वाला, मिलन की याद में तरसने वाला बच्चा ही बाप को बड़े प्यार से सुनता है और अपनी प्यास बुझाता है, और बाद में फिर उस रस का टेस्ट भी लेता है। आहा, आज बाबा ने ये कहा, ऐसा नाचता है खुशी में। और कोई तो बाबा मुरली सुनाएंगे तो सोचेंगे हाँ, ये कमी फलाने के अंदर है। कोई बच्चे अपनी निद्रा की अवस्था में सोए हुए होंगे, है ना। कई बच्चे क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनके अंदर उनकी अवस्था ऐसी है, और कोई खुद ही निद्रा की अवस्था में होंगे। बाबा ने कहा ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। यह समय गुजर रहा है,
एक एक पल निकल रहा है, एक एक सेकंड निकल रही है। अगर अभी भी हम इन सब चीज़ों में रहे, ऐसी चीज़ों में अपना समय वेस्ट किया, तो फिर आपसे ज़्यादा पछतावा किसी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो मिलते थे, हम तो बात करते थे। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं कि भगवान आ रहा है। उनको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सीना तान के आपको आकर के टक्कर देंगे कि आपने क्यों नहीं बताया हमें। आप क्या कहोगे? हमें खुद नींद आती थी तो हम आपको क्या बताते, ऐसा कहोगे? तो निद्रा जीत बनना है, माया जीत बनना है। ये भी क्या है? माया का रूप है। भक्ति मार्ग की कहानियाँ बोलते हैं ना कि जब शिव कथा सुना रहा था तो पार्वती सो गई थी। कौन सी पार्वती? यहाँ बैठने वाली हर आत्मा पार्वती है। तो बाबा ने पूछा, सोने वाली पार्वती बनना है या जागने वाली पार्वती बनना है? अच्छा, ओम शांति।